दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों, कुछ वैकेंसियां ऐसी होती हैं जिसमें एग्ज़ाम नहीं होता है, परीक्षाएं नहीं होती है, उसमें मेडिकल नहीं होता है और काम भी काफ़ी अच्छा होता है। पेंशन भले नहीं मिलता है उसमें, सरकारी से कम नहीं उसमें मज़ा आता है। जी हाँ, और फ़ायदा भी बहुत है, आप उसे जानते भी हैं, वो आपके गांव पंचायत में वो लोग रहता भी है। और जब मैं उनकी चर्चा करूंगा, मैं उनकी बातें के बारे में बताऊंगा आपको, तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाइएगा। और इसमें से हमारे बहुत सारे प्रबुद्ध हैं, बहुत समझदार भी हमारे दर्शक हैं, जो व्यूअर हैं, वो जानते भी हैं कि वाकई इसमें बात में वजन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गांव का डीलर के बारे में। उसकी वैकेंसी आई हुई है, बहुत बड़ा उसमें वैकेंसी है। 4,942 नया दुकान खुलेगा सरकारी राशन का। उसमें आप चाहिएगा तो डीलर हो सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पैरवी के लोग, आप सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा पैरवी की ज़रूरत है, तो पैरवी की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसा की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपया, समझ गए, 10,000 रुपया मात्र। उसके बाद फिर जमा करना पड़ता है, फिर खाद वगैरह आपूर्ति, क्या बोलते हैं, अनाज की आपूर्ति होती है, फिर बेचिए, आप दीजिए। 50 से 85,000 रुपया कमाइएगा घर बैठे, समझ गए, इतना बेहतर काम है। तब आप सोच रहे होंगे कि मन में ये लगता होगा कि इसमें पैरवी से होता होगा, विधायक करवा दिया या फिर पदाधिकारी करवा दिया। तो नहीं, ये भ्रम को मन से निकाल दीजिए। इसमें पहले जो आवेदन करता है, समझ गए, उसी की होती है, आपकी भी होगी। उसके नियम को आप जानिएगा, हम बताएंगे एक एक पार्ट, आपका उसका एक एक पार्ट बताएंगे। यानी कि आवेदन से लेके, अभी तो जानकारी दे रहे हैं कैसे आप आवेदन करिएगा, और उसके बाद कैसे आपका उसमें सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद आपको क्या करना है, और फिर वहाँ से एमओ से कैसे आपको चावल रिसीव करना है वहाँ से, उसके बाद आप घर लाइएगा, फिर कैसे लोगों का राशन कार्ड का जो रहेगा वो सब उसमें एंट्री करिएगा, और थंबप्रेशन के माध्यम, अंगूठा के निशान के माध्यम से फिर कैसे उन लोगों का वितरण करिएगा। टोटल बात हम आपको बताएंगे एकदम आसान और सरल तरीके से। और जब आप आ जाइएगा ना, तो आप देखिएगा कि आप राशन का दुकान भी चलाते रहिएगा, और जब मेरा नोटिफिकेशन जब आपको मिलेगा ना, तो सब छोड़ के कहिएगा कि सर वाला ज़रा सा देखने दो आज क्या आया है। मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूँ, समझ गए, बहुत बेहतर काम है। लेकिन लोग नहीं जानते नहीं है, ये वैकेंसी सार्वजनिक रूप से आउट नहीं होती है। अच्छा, ये होती है कहाँ? ये जिला का एनआईसी वेबसाइट है, जिसी पर होता है, कोई देखता भी नहीं है, और जो डीलर है चाहे उसी से जुड़ा हुआ जो लोग रहता है ना, वही देखता है, और फिर अपने ही परिवार को या अपने करीबी को उसमें करा देता है, और आम आदमी इसको देखता नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें थोड़ा इंटरेस्ट रखिए, आप इसमें थोड़ा इंटरेस्ट रखिए। और जैसे आप होम गार्ड की तैयारी करते हैं, चाहे और भी करते हैं, चौकीदार की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारा हमारे इसमें दर्शक चौकीदार के हैं, होमगार्ड के हैं, विद्यालय सहायक परिचारी के भी बहुत बड़े पैमाने पर हैं, और भी वैकेंसियाँ के। इसको देखिए न करके, कुछ भी नहीं है परेशानी, कुछ भी नहीं, एकदम आराम से करिएगा। जब वो लोग कर रहा है, जो आपके यहाँ डीलर लोग हैं अगल बगल, वो लोग जब कर रहा है तो आप नहीं करिएगा। जब आप इतना बेहतर तरीके से कमेंट करते हैं, उसको तो अपना गांव का नाम भी अंग्रेजी में नहीं लिखने आता है, जब वो कर रहा है तो आप नहीं कर पाइएगा। एकदम करिएगा पूरा, हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे करना है। पहले हम आपको वैकेंसी के बारे में पूरा बता देते हैं, उसके दुकान के बारे में बता देते हैं, कितना सीट है, कौन करिएगा, कैसे करिएगा, ये सब चीज़ों को हम बता देते हैं। देखिए, कुल दुकान खुलेगा कितना? 4,942। योग्यता क्या होगा? तो 10वीं पास है। ठीक से आप सुनते नहीं हैं, मोटा मोटी वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर जो बातें लिखी रहती है फिर उसी के बारे में आप पूछते हैं। इसमें योग्यता है 10वीं पास, बिना एग्ज़ाम, बिना मेडिकल, कोई भी आदमी इसमें आवेदन कर सकता है, बशर्ते वो बिहार का निवासी हो। आवेदन के लिए पेपर क्या चाहिए? आधार कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट, जाति, आय, आवासीय। अगर आप जनरल हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस, अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको एनसीएल बनाना होगा, अगर लेना चाहते हैं रिजर्वेशन के लाभ। तब महिला हों, पुरुष हों या विकलांग हों, कोई भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ गए आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा,
समझ में आएगी बात। और पूरा देखिए ना, हम आपको पूरी जानकारी ही देंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी राशन दुकान का डीलरशिप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आप गांव में डीलर आप कैसे बनिएगा। और आप भी कोरोना काल में एक एक दुकानदार जो है ना, एक एक दुकानदार है ना करोड़ों रुपया कमा लिया। फ्री का था, बेच दिए नहीं किया, बेच दिया सब, समझ गए। और अभी क्या है, 2 रुपये 3 रुपये खरीदता है, 22 रुपये बेचता है। सोचिए, चावल गेहूँ, इतना बेनिफिट है उसमें, पूंजी क्या लगता है, कुछ भी नहीं। 1 क्विंटल आप बेच दीजिएगा ना, 100 से डीला कोटा खरीद लीजिएगा आप, समझ गए। बहुत कम पैसा में बहुत ज़्यादा मुनाफा है। थोड़ा सा आप ऊपर पदाधिकारी को देना पड़ता है, उसके बाद फिर सब आपका होता है। कुल सीटें कितना है हम जिलावार बता देते हैं, फिर भी आप पूछते हैं। आप सोचिए कि पटना वाले ही फिर पूछते हैं, जबकि पटना सबसे ऊपर में मेरा बोर्ड पे लिखा हुआ है। गया वाले पूछते हैं, सीवान वाले पूछते हैं, कटिहार वाले पूछते हैं, भागलपुर वाले, पूर्णिया वाले पूछते हैं, जबकि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं वहाँ कि किस में कितना सीट है। पूरा वीडियो नहीं देखता है बच्चा लोग और फिर कमेंट करता है। हम पूरी जानकारी देंगे। दरअसल आपको पता है कि मैं एक शिक्षक हूँ, गवर्नमेंट शिक्षक हूँ, और हमारा अभी प्रशिक्षण चल रहा है। आज लास्ट दिन है और 25 से लेकर के फिर 31 तक छुट्टी है हम लोगों का। आप भी जानते हैं, इस सरकारी स्कूलों में भी, प्राथमिक और प्राइवेट स्कूलों में भी। तो फिर हम पूरा जिलेवार पूरा रिपोर्ट देंगे, प्रखंड वाइज। हम PDF फिर बनाना शुरू करेंगे, फिर कितना उतना लिखेंगे, फिर आप PDF में देखिएगा, हम मोबाइल से PDF के माध्यम से आपको बताते चलेंगे। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो आप पूरा देखिए। अधूरा देखिएगा, हमारा जो जानकारी है वो व्यर्थ हो जाएगा। हम किसके लिए बनाते हैं, आपके लिए न बनाते हैं। पूरा जानकारी देखिए ना, गैर नहीं फिर कमेंट करिएगा। तो एक ही चीज़ को तो बार बार नहीं बताएंगे, और भी वैकेंसियाँ बनाना पड़ता है हमें। तो पूरा देखिएगा, जानकारी देंगे पूरा, और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, बशर्ते एक ही है, मेरा रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखिए कहाँ कितना सीट है ये मैं बता देता हूँ। पटना में है 435, मुजफ्फरपुर में है 356, भागलपुर में है 336। अपना ज़िला का नाम सुन लीजिएगा बढ़िया से। पूर्णिया में है 320, रोहतास में है 245, चंपारण में है 242। अब ये है पश्चिम चंपारण में। अब पश्चिम चंपारण का ही लोग कमेंट किए थे, पूर्वी चंपारण को बताएंगे बाद में। पश्चिम चंपारण में 242, गया का है 240, मधुबनी में है 248, सिवान में है 229, सीतामढ़ी में 196, कटिहार में है 191। उसके बाद जो स्थानीय लोग होंगे उनको प्राथमिकता मिलेगी। देखिए फिर कमेंट किए हैं भोजपुर, नवादा, नालंदा, सारण, अरवल, गोपालगंज, वैशाली, मधेपुरा और मुंगेर। ये सारे जगह का जो है ना हम आपको बताएंगे। आज भर हमारा ट्रेनिंग है, थोड़ा आज ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और अभी वीडियो बना रहे हैं तो 8:30 बजे है, 8:30 बजे है, 9 बजे निकलना होता है तो जाना होगा वहाँ। उसके बाद आज शाम में तो नहीं होगा, फिर हम समय निकाल के हम पूरा वो जैसे मानते हैं कि पटना में कहाँ कहाँ सीट है ना, ये सारे जानकारी देंगे। एक दिन मुजफ्फरपुर में कहाँ कहाँ सीट है ये भी जानकारी देंगे। मधेपुरा का क्या स्थिति है ये भी बता देंगे। ये सारा हम देंगे आपको, ठीक ना। सिर्फ आप जुड़े रहिएगा। स्थानीय निवासी को प्राथमिकता मिलेगा, जहाँ का यानी कि डीलरशिप लेना है, जहाँ का राशन दुकान है, यानी कि जहाँ आप डीलर बनिएगा वहाँ के लोगों को इसमें प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसको देख कहाँ सकते हैं, आप अपने से भी देख सकते हैं। अपने ज़िला का NIC वेबसाइट जो है, आप अपना ज़िला का NIC वेबसाइट, अपना ज़िला का नाम डालिएगा तो वहाँ एक खुलेगा। उसमें डालना है क्या, राशन भर्ती 2025 डालना है, ठीक है। और ऑनलाइन अपडेट के लिए SDM जैसा वेबसाइट, जैसे देखिए मेन काम है इसको SDM देखते हैं, जैसे वेबसाइट होगा तो वहाँ आप देखिएगा और वर्तमान वर्ष देखिएगा। अभी 25 डालिएगा, बाद में 25 जब पार हो जाएगा तो 26 डालिएगा, वहाँ इसकी अधिसूचना रहेगी। बात समझ में नहीं आएगी तो वीडियो में आप कमेंट करिएगा, हम निश्चित रूप से आपका वीडियो का कमेंट जो है ना हम ज़रूर उठाएंगे और हम नाम के साथ भी देखेंगे, प्रयास करेंगे उठाने का कि कौन कहाँ से हैं, उस सारा का हम जानकारी भी आपको शेयर करेंगे। लेकिन ज़रूरत है कि आप कंटिन्यू रहिएगा, हम पूरी जानकारी देंगे। और मैं तो चाहूँगा कि पटना का 435 तो 435 का 35 हमारे दर्शक ही हों,
गया का 240 हो तो 240 का 240 मेरे ही दर्शक हों, वही देखें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप ऑफिस खाली देखिएगा और बाकी हम टोटल जानकारी हम आपको कैसे वहाँ लिखना है आवेदन, कैसे क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे जमा होगा, सब जानकारी हम बिल्कुल आपको देंगे। ठीक है ना, आपको कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और जानिए कि चुपचाप भी करने का चीज़ है, समझ गए। ऐसा नहीं ना है कि परीक्षा आप दीजिएगा तो आप पास कर जाइएगा तो आपका नंबर ज़्यादा आएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, ऐसी बात भी नहीं है। जितना कम आवेदन होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा आपके क्षेत्र से। ठीक है, जैसे मानते हैं कि आपके पंचायत में कोई नहीं आवेदन किया है और आपने आवेदन किया है तो आप ही का होगा, भले आप आर्थिक या पारिवारिक रूप से कितना भी कमज़ोर क्यों नहीं हो, होगा तो आपका ही होगा, दूसरे का हो नहीं सकता है। और अगर मानते हैं कि आपके यहाँ का, आपके पंचायत का दुकान है एक ही को ना रहेगा और आवेदक हो गया 25, तो 25 में आपका कंपटीशन है, 25 में कंपटीशन हो जाएगा। तो जो वहाँ आरजू विनती करेगा, हाथ पैर मारेगा, नंबर हो सकता है ज़्यादा हो जाए, मैट्रिक में एज ज़्यादा हो जाए उसको, तो फिर उसी का ना होगा। इसलिए इस सब बात को भी ध्यान में रखिएगा, आप चुपचाप इसमें आवेदन करिएगा, ठीक ना, साइलेंटरी रूप से, किसी को जानकारी नहीं होने दीजिएगा। और कहा भी जाता है कि जब कोई अच्छा काम करिए ना तो हल्ला मत करिए, चुपचाप करिए, है ना। और परिश्रम भी साइलेंटरी करना चाहिए, जितना साइलेंटरी रूप से आप साइलेंट होकर के आप तैयारी करिएगा, सफलता जब प्राप्त करिएगा तो अपने शोर मचेगा उसका, अरे अब कुछ ही कोई जानने नहीं दिया, कैसे डीलरशिप ले लिया, कहेंगे डीलरशिप लेना कोनो साधारण काम नहीं है। लेकिन ये आपका होगा, मैं हूं ना आपके साथ, आपका होगा। हम पूरा नियम आपको बताएंगे, आपको कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। और जो चीज़ की जानकारी चाहिए आप कमेंट सिर्फ करिएगा, ठीक ना। और शेष जो ज़िले हैं मैं उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करके मैं आपको दूंगा, ठीक है। हमें विदा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और पूरा वीडियो देखिएगा तभी ना जानकारी होगी, आधा अधूरा देखिएगा फिर छूट जाइएगा, फिर काम खराब हो जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, हम पूरी जानकारी आपको शेयर करेंगे। धन्यवाद। आने वाला दिन आपका शुभ हो।